हमारे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। क्योंकि आज बात करेंगे जो हमने जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है उसको सहायता राशि नहीं मिल पाती है, कहीं न कहीं उनकी दिक्कत होती है। तो हमने फिर इनका करवाया, जैसे बद्दिया का करवाया हमने। इनका बहुत टाइम हो गया था, इनकी डेट भी होगी, याद बताते हैं हमको 5 मार्च 2024 का है ये। तो शायद तो इसमें दिन भी बता रहा, नोट 180 दिन की समय सीमा पश्चात आवेदन पंजीकृत किया गया। मतलब 180 दिन हो गए थे इस आवेदन में। मतलब इन्होंने जो फॉर्म दिए होंगे वो पड़े होंगे किसी के पास। तो फिर इनका एक वो था, कौन, जिया जी, वो निकाल के लाए। फिर इन्होंने भी बहुत खाली निकाल के लाए। फिर मेरे को फ़ोन लगा के बोला ऐसा ऐसा काम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं काम करवा देंगे। तो फिर मैं गया वहाँ जनपद में गया। तो वहाँ उनको पास मैंने डॉक्यूमेंट लिए। फिर बताया वहाँ एक बैठता है उसको, तो वो बोले ये इसमें साइन ये नहीं, ये बहुत सारा उसमें पेंडिंग था। तो फिर हमने सीओ साहब से मिले। सीओ साहब ने फिर हमको बताया कि उसके पास वो जैसे कंप्यूटर वाला बैठता, उसके पास भेजा। उसने फिर देख के बताया कि ये काम है। पहले तो उसमें मोबाइल नंबर अपडेट करवाने का बोला था हमको। फिर उसके बाद डीपीटी करवाने को बोला और आधार लिंक का बोला था। उसके बाद सामग्री आईडी केवाईसी कराना, और उनको दोनों को सामग्री आईडी पर मृत्यु घोषित करने का रहता। जिस परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे अपने को लाभ सहायता राशि लेनी है, तो उसको अपन पहले सामग्री आईडी पर मृत्यु घोषित करना पड़ता है और चढ़ाना पड़ता है पोर्टल पे। जैसे सामग्री ऑनलाइन वाला कोई भी चढ़ा सकता है। फिर हमने वो करवाया। उसके बाद फिर हमने फिर ये आवेदन जैसे अपन मृत्यु किसी की सामग्री आईडी पर चढ़ाते हैं, उसको उसके मंत्री के पास वो जाएगा, ओटीपी वो देगा, तभी आपका ये मृत्यु उस पर हट सकता है। तो हमने हटाया। उस पर सामग्री आईडी पर हट गया। खाली मुखिया एक ही थी, सुगना भाई, उनकी आईडी थी। लाभ जो भी मिलेगा तो सुगना भाई को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि इनके परिवार में 2 ही शांत हो गए। एक इनकी वो लड़की थी, वो भी शांत हो गई, और पति था, वो भी शांत हो गए। जो भी 2 लाख रुपए इनको मिलेगी राशि, तो वो इनको ही मिलेगी, सुगना भाई को, ताकि इनकी सहायता हो सके। और कालिका बोल रहे थे कि हमने कर दिया, जो कि इनको पास ये बोल रहे थे मेरे को कि हमारे पास 20,000 की डिमांड करी थी, जो कि लेने की। क्योंकि इन्होंने बोला होगा कि हमारा ऐसा ऐसा काम है, तो इनको पास 20,000 की डिमांड करी थी। तो वो डिमांड कहीं मालूम पूरी हुई नहीं हुई। फिर इसके बाद इन्होंने फिर कागज़ दे दिए थे, बहुत पड़े थे। ये 180 दिन हो गए थे। इसके बाद कालिका तो पुराना है, ये कालिका है, काली बद्दिया, इसकी 2023 की डेट हुई थी। 23 मतलब अगले साल, ये 24 चल रहा। तो इनके पास मतलब दोनों के 10-10 हज़ार यानी 20,000 की डिमांड करी थी। जो भी मांगने वाला होगा, हो कौन सकता, जो भी रहते पंचायत में वही मांगते, कौन मांगते। फिर इन्होंने नहीं दिए कि नहीं दिए पता नहीं, पर मैंने इतनी वो उनके पास जानकारी नहीं निकाली। फिर ये काली को बोल रहे थे कि सरपंच बोल रहा था कि जो एक व्यक्ति के लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि 2 व्यक्ति, जब पूरा परिवार किसी भी डेट हो जाती, सरकार हर व्यक्ति के पीछे कोई न कोई राशि देती है। पर जिसको पूरी जानकारी नहीं रहती, वो व्यक्ति बोलता कि इसको 2 व्यक्ति हैं, दोनों की मृत्यु के एक ही मतलब सरकार एक ही को लाभ देगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को भी देना है लाभ तो दोनों को मिल सकता है। दोनों 2 डेट हो जाती तो भी लाभ देगी सरकार, ये ऐसा नियम रहता है, जैसे रहता है। पर जिसी को मालूम नहीं रहता, वो बेचारे क्या करें। चलो आगे बात करते हैं। तो इनकी, हाँ, ये काली बाई का भी आवेदन हो गया, बद्दिया कटारा का उनका भी आवेदन हो गया। दोनों माँ बेटे को आवेदन हो गया। और पैसे जो भी मिलेगी राशि सुगना भाई कटारा को मिलेगी, ताकि इनकी सहायता हो सके, जो भी इनका हो वो कर सके।
आगे वो जाने क्या करे पैसे को, पर हमने तो इतना हमारी तरफ से तो कर दिया। फिर इसके बाद हाँ, एक बात और है, क्योंकि आपको दिक्कत तो बहुत आएगी, इधर इधर दौड़ना दौड़ना भी पड़ेगा, पर पैसे मेरे हिसाब से नहीं लगते, पर कई मालूम कौन खाता है, ये मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। जो भी अपनी मृत्यु हो जाती है उसके पैसे मैंने ही गया आज तो मैं कितने लगे, 20 रुपये 100, हाँ 200 रुपये दिन के हुए कागदे के 100, एक फार्म के 100 रुपये लिए, और एक 200 रुपये 2 फार्म में हमने ऑनलाइन वो कराया, ये बाहर करवाया ऑनलाइन, वो 200 रुपये लिए। इसके बाद फोटोकॉपी के लिए होंगे, हाँ हाँ के हाँ, जो कि मृत्यु अपन सामग्री आईडी पर चढ़ाते उसके 100 रुपये लिए थे, तो उसने वो भी काम हो गया हमारा। शायद 300 रुपये मान लो, हाँ 400 5 मतलब 5,000 मान लो। कोई भी व्यक्ति इधर इधर दौड़ता है तो ये कागदे सब करवाना साइन है नहीं, 5,000 मान लेते हैं, ताकि किसी व्यक्ति की सहायता हो सकती है। अपन किसी गरीब का अपन पैसे मांगेंगे ये करेंगे तो अच्छा नहीं रहता, बेचारा कहाँ से लाए। कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं लेना चाहिए, अपने हिसाब से मांगो तो अपने हिसाब से डिमांड करनी चाहिए, ताकि आज का समय बहुत बेकार है, गरीबी स्थिति हालत ख़राब है। क्योंकि अपन पद पे रहते थे, किसी व्यक्ति के पास डिमांड नहीं करनी चाहिए। अपन ऑलरेडी सरकार अपने को दे रही, जो कि अपनी सर्विस दे रही, उसमें से हो जाता। पर जो भी अपन मांगते हैं गरीबों के पास, उनके पास तो खाने की भी व्यवस्था नहीं रहती, 6-7 रहने की, वो उनके पास डिमांड नहीं करनी चाहिए, समझना चाहिए हर व्यक्ति को। चलो कोई बात नहीं, हमने तो करवा दिया उनको दोनों का। पर ये बात तो है कि देखिए कि जो भी सरपंच बनता नहीं वो घमंडित बहुत होता है, क्योंकि जब इस काली का आवेदन नहीं हुआ तो बोल रहा था हमको कि इनका पैसे जमा हो गया, नहीं ये निकाल लो, कहाँ से निकाल लो, आवेदन तो आज हुआ, इतना भी तो मालूम होना चाहिए। क्योंकि अनपढ़ भी इनसे भी बेहतर रहते हैं, क्योंकि समझते चाहिए जब आवेदन आज हुआ तो पैसे कहाँ पहले से कैसे जमा हो गया था, पता नहीं कहाँ से दिमाग लाते लोग। चलो जो भी हो, काम तो हुआ, आगे फिर भी नहीं होगा तो हमारे पास ये रिसीव है, इससे ज़रिए हम फिर देखेंगे। ठीक है, फिर आप किसी की भी आप अच्छे व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। और ये पैसे वैसे लेन देन वाली ये बहुत आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि होता काम करते हैं पर वो भी समय सीमा पर सरकारी जो भी काम होता है वो बेस्ट मेरे हिसाब से बेस्ट होता है। चलो ठीक है फिर।